ये जो मशीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ऐसी मशीन भारत में कोई नहीं बनाता। लेकिन ये मशीन काम क्या करती है? ये काम करती है एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन यानी आरएनए और डीएनए जब सैंपलिंग होती है, तो उसमें जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, वो ये मशीन करती है। तो ये मशीन आप लोगों ने बनाई, लेकिन भारत में क्या कोई ऐसी मशीन और बनाता है? नहीं, ये मशीन अभी कोई इंडिया में नहीं बना रहा था। पेंडेमिक के टाइम पे भी वायरस, जैसे हम आरटी-पीसीआर जैसे टेस्ट को जानते हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है जब मशीन लैब में सैंपल आता है हमारा, हम उससे आरएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं। कोविड कोरोना आरएनए वायरस था, तो उसके लिए हमें आरएनए एक्सट्रैक्शन करना होता है। वो ये काम मशीन करती है। अभी तक जितनी भी मशीनें इंडिया में आ रही थी, वो ज़्यादातर बाहर के मुल्कों से आ रही थी, यूरोप से, यूएस से या चाइना से आ रही थी, जो कि अब हम लोगों ने इंडिया में बना ली है और अब हम इसको इंडियन गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं। यानी कि जो दो तरीके हैं आरटीपीसीआर टेस्ट के, उसमें एक तो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और दूसरा आपके पास जो है पॉइंट ऑफ केयर वो वाला प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, ये 19-20 का दोनों में एक फ़र्क जो हम लोगों ने बात की के आसपास होता है। ये कैसे काम कैसे करती है मशीन? इस और मशीन के अंदर क्या है कि जैसे हम जो भी लेबॉर्ट्री में टेस्ट देते हैं, सबसे पहले वो सैंपल जो हम नाक से या गले से हमने सैंपल लिया और उसके बाद वो लैब में आता है, वो इस मशीन के ऊपर लगता है। इसमें आप वो सैंपल को इस प्लेट के अंदर डालते हैं और इस प्लेट को इसके अंदर फिट कर देते हैं और उसके बाद इसका एक ये कॉम होता है जो स्पेशल हम लोगों ने बनाया है। ये कॉम इसके अंदर फिट हो जाता है और इसको हम बंद करके हम जाके प्रोग्राम में जाके इसको सिर्फ सिलेक्ट कर देते हैं हमारी प्रोग्राम सेटिंग को, और सिलेक्ट करने के बाद हम सीधा रन दबा देंगे। तो मतलब उसके बाद ये काम अपना शुरू कर दो। कितना वक्त लेती है एक्सट्रैक्शन में? ये जो हमारी मशीन है, ये सिर्फ 15 मिनट में आपको एक्सट्रैक्शन कर देती है। जितनी भी बाहर की मशीनें हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे, वो कोई 30 मिनट से लेकर 90 मिनट लेती थी। तो मुझे लगता है कि पैंडेमिक को पैंडेमिक कहना अच्छा नहीं होगा, बल्कि उसको ये कहना चाहिए कि उसने मेडिकल इनोवेशन के लिए बहुत वक्त दिया भारत को। और जिस हिसाब से हम लोग लगातार मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं, कई ऐसी मशीनें हैं जो पैंडेमिक में बनी और आज भारत में आप पहले कंपनी हैं। और ये मुझे लगता है ये पैंडेमिक की वजह से सब कुछ संभव हो पाया। बिल्कुल, आप कह सकते हैं पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट की हमें बहुत सपोर्ट रहती है इस तरह के प्रोग्राम्स को करने के लिए। उसका मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। अगर कोई अब मशीन गवर्नमेंट खरीदना चाहती है और अगर वो मशीन इंडिया में बनती है, तो हमारे को उसकी प्रेफरेंस मिलती है कि मेक इन इंडिया की मशीनें जो हैं वो खरीदी जाएंगी। उसने हमारे को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दी है कि हम उसको और डेवलप करें, क्योंकि हमारे को गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है इस प्रोग्राम में, और उससे फिर हम सीख के बाहर भी मुल्कों में देने शुरू कर दिए। तो अब हमने रिवर्स ट्रेंड शुरू कर दिया है, जो कि हम पहले इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी मशीनों को जो भारत में बन रही हैं, भारत सरकार तो सहयोग दे ही रही है, साथ ही साथ आपको ये बात समझना होगा कि ऐसी मशीनें हम पहले बाहर से मंगाते थे और तब जाके सब कुछ होता था। हम दूसरों पर निर्भर थे, वहाँ सप्लाई नहीं आएगी तो हमारे पास यहाँ पर टेस्टिंग नहीं होगी, एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अब इन सब मामलों में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। भारत ऐसी मशीनें अब खुद बना रहा है और आपको बता दें कि अब दूसरे देशों को भी दे रहा है। कितनी लागत है और क्या कुछ मतलब कितना वक्त लगा बनाने में इसको? इस मशीन को बनाने में हमें लगभग 6 महीने लगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड से शुरू किया। बट अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अवेलेबल थी, तो हमारे को वो 6 महीने में हम कर पाए। अगर ये पेंडेमिक का टाइम ना होता तो हो सकता है हमें इसको बनाने में 1.5-2 साल लग जाते। तो पर वो एक जल्दी की होड़ थी कि हमें जल्द से जल्द निकलना है मार्केट में लेके, तो उसके होते हुए हमने इसको 6 महीने में बनाया। इसको बनाने में आपका जो इसकी मशीन की कॉस्ट आती है, जब ये भी एक सबसे बड़ा अंतर है। जब पहले हम लोग मशीनें खरीदते थे बाहर के मुल्कों से, वो मशीनें हमारे को 40-40, 50-50 लाख रुपए की कॉस्ट करती थी। ये मशीन अब हम इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं केवल 15 लाख रुपए में। तो मतलब हम लोगों ने बहुत सारा रन बचाया। उसके बाद जो इसके अंदर किट चलाने की कॉस्ट होती है, वो जब हम लोगों ने शुरू किया था, तब वो 300-400 रुपए के पर टेस्ट, 500 रुपए के तरह से एक सैंपल पे लगता था, जो कि अब हम इसको 15 से 20 रुपए में या 40 रुपए में दे देते हैं, डिपेंडिंग आपने क्या करना है। तो तभी आज हम इस टेस्ट को इतना सस्ता करके ला पाए हैं कि आज हम इतना टेस्ट करके पेंडेमिक को हरा पाए। बिल्कुल। और क्योंकि भारत ने जो पैंडेमिक में काम किया, उसकी तो पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन उस काम के साथ साथ जो आविष्कार किए, उसकी भी पूरी दुनिया मुरीद है। ये जो तमाम मशीनें आज हमने आपको दिखाई, वो सब अपने आप में खास हैं और जो बनी है भारत में, वो सिर्फ इकलौती हैं। और हम इसीलिए दिखा भी रहे हैं कि आपको बताएं कि भारत खासकर मेडिकल के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर हुआ है।